कानून अपनी जगह होते हैं और नीतियां अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो ज़मीनी वास्तविकता है वो उससे कितनी भिन्न होती है कि सिर्फ इंस्पेक्शन के समय पर सेफ्टी गियर दिए जाते हैं और फिर वापस ले लिए जाते हैं। प्रोडक्शन प्रेशर इतना रह रहा है, इतना होता है कि 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना अपेक्षा की जाती है और सारे जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ अपने साथियों को कि एक सुरक्षित माहौल जिसमें कि उत्पादन की प्रक्रिया की जा सके, ये सबका एक संवैधानिक मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो सभी के लिए उपलब्ध है और उसको कहीं पर भी आप एनफोर्स करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए जाया जा सकता है। अब ये बात दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की किसके पास क्षमता है, किसके पास सामर्थ्य है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार तो है ही। फिर इसके अलावा एक पूरा ढांचा बनाया गया है कानूनों का, जिससे कि इन अधिकारों को कार्य रूप दिया जा सके। फैक्ट्रीज एक्ट है, फिर उसके बाद रूल्स बने हैं उनके अंदर। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा और इस क्षेत्र में लागू है पंजाब का बनाया हुआ रूल, जो कि विशेषकर पावर प्रेस पर एप्लीकेबल है, उसका शेड्यूल 6। तो उसमें बड़ी विशद व्यवस्था है कि सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जा सके। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का, जो कि नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य होता है, उसका दायित्व बनता है कि जो अधिनियम में व्यवस्था की गई है वो वाकई अपनाई जाए। और मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सुपरवाइजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि उसकी मशीन कुछ उसमें इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं है जिससे कि काम करने वालों को, मजदूरों को किसी तरह का खतरा हो सके। और अगर इस तरह की कोई डिफेक्टिव मशीन इस्तेमाल की जा रही है तो उसमें फिर एक क्रिमिनल लायबिलिटी भी बन जाती है। मतलब ये कि जो भारतीय दंड विधान है उसके अंदर ऑक्यूपायर को और मैनेजर को, उन सबको 6 महीने की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ उदारीकरण का अर्थ ये लगाया गया है कि खुली छूट दे दी जाए कानूनों का उल्लंघन करने के लिए। इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने की आवाज़ उठाई जाती रही है, पर इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना का ये कभी आशय नहीं था कि जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। लिबरलाइजेशन का ये मतलब नहीं था कि अनसेफ कंडीशन में प्रोडक्शन किया जाए। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि जो बंदिशें थीं कि क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, उस पर वो बंदिशें हटाई जाएं। उसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, उनके हकों पर कुठाराघात हो। ये मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो आपके अधिकार बनते हैं उन अधिकारों के लिए सजग रहिए और उनकी मांग कीजिए कि जब तक वो नहीं होंगे तब तक आप उस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब एक बड़ी आश्चर्यजनक बात ये पता लगी कि जहाँ पर वर्कर ने ये बताया भी कि मशीन में खराबी है, उसके बावजूद उसको बाध्य किया गया कि उसे प्रोडक्शन ला कर दो। और या काम करने के दौरान अगर इस तरह की कोई कमी बताई गई तो उस को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और इस पर इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
यानी सब कुछ चलता है वाला जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, जो मनस्थिति है, उसको बिल्कुल नहीं स्वीकार करना है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा विशेष रूप से, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि इस बेल्ट में सबसे महत्वपूर्ण मारुति है, हीरो है और होंडा है। तो इनकी एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरी सप्लाई चेन में सब जगह सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अपनाया जाए और उन पर अमल किया जाए। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे अहम मुद्दा यही होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना, उनको इंसेंटिव्स देना। और जो फैक्ट्रीज इस तरह की हैं जहाँ पर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो एक तरह से एक ये लाल झंडा दिखा रही हैं कि हमारे यहाँ की हालत बहुत ख़राब है और उस पर कार्रवाई कुछ होनी चाहिए। मैं ये सुझाव दूंगा कि जैसे कि डायमंड के लिए कहा जाता है, जो हीरो का उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर गृह युद्ध चल रहे हैं और बहुत सारे अत्याचार लोगों पे हो रहे हैं, तो वो उनको ब्लड डायमंड कहते हैं। वहाँ से आए हुए डायमंड स्वीकार नहीं किए जाते, क्योंकि स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके उत्पादन में लोगों का रक्त बहा है। तो अगर इन फैक्ट्रीज में रक्त बह रहा है, लोगों के अंग भंग हो रहे हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई चेन में स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो ब्लडीड है, यानी उनको वो रक्त रंजित हैं और उनको स्वीकार करना एक तरह से अनैतिकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।